इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हमारी जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा उस पर ध्यान देंगे कि हम अंदर से कैसे बने हैं, क्या क्या चीजें हमें एक्चुअली अंदर से बनाती हैं और वो हमारे बिहेवियर से कितना मैच करती हैं, कितना कॉन्ट्रडिक्शन में आती हैं और कितना अलग है उनसे, ये समझने की कोशिश करते हैं। आप देखो, सिंस यू आर यंग स्टूडेंट्स, आपको हमेशा से ही बचपन से ही बताया जाता है, इनफैक्ट मॉरल क्लासेस भी होती होंगी आपका एक सब्जेक्ट ही है इनफैक्ट मॉरल साइंस, आपको हमेशा से बताया जाता है कि क्या अच्छी बातें हैं, कि क्या वैल्यूज होनी चाहिए आपके अंदर, कि क्या आपको अच्छा इंसान बनाता है। ये सब आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, लोग आपको बताते हैं, ये वैल्यूज आपको सिखाई जाती हैं कि देखो ये है जो चीजें जो अच्छा इंसान बनाती हैं, जो बढ़िया इंसान बनाती हैं, और आप भी वो सारी चीजें सीख लेते हो। आप समझ लेते हो कि हाँ, किसी से बुरी तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी बातें आपने समझी होती हैं। लेकिन अगर आप थोड़े ऑनेस्ट हो अपने साथ, अगर आप थोड़े ट्रूथफुल हो अपने साथ, तो आप देखो कि वो जो बातें आपको सारी बताई गई हैं, जो आपको सारी वैल्यूज दी गई हैं, जो आपको सारी मोरालिटी सिखाई गई है, वो और आपकी लाइफ क्या एक्चुअली सिमिलर है? क्या जो आपकी वैल्यूज आपको बताई गई हैं वो आपकी लाइफ में आपको प्ले आउट होते हुए दिखती हैं? क्या आप हर समय सच में ही यू आर बीइंग ट्रूथफुल? क्या आप हमेशा ही ऑनेस्ट हो रहे हो? क्या आप हमेशा ही सच बोल रहे हो? तो आप देखोगे कि जो वैल्यूज आपको बताई गई हैं, जो आपको सिखाया गया है, जो मॉरल वैल्यूज आपने समझी हैं, वो आपकी जिंदगी से शायद मैच नहीं खाती हैं। अगर आप थोड़े से भी अपने साथ ईमानदार होगे तो आप ये देख पाओगे कि हाँ, ऐसा है नहीं। शायद मैं जाने अनजाने, अननोइंगली, ऐसा भी नहीं है कि मैं डिसाइड करके झूठ बोल रहा हूं, मैं डिसाइड करके डिसऑनेस्ट हो रही हूं, मैं डिसाइड करके अच्छा बिहेव नहीं कर रहा हूं। आप कॉन्शियसली ये सब डिसाइड नहीं कर रहे हो, ये सब हो रहा है कहीं ना कहीं। ये जाने अनजाने आपके, नोइंगली अननोइंगली आप झूठ बोल ही देते हो। आप बिना जाने आप कुछ ना कोई बुरा काम कर ही देते हो, आप मिसबिहेव कर ही देते हो, है ना? तो एक लेवल तो वो है जहां पे आपको ये सारी बातें बताई जा रही हैं लगातार, और एक दूसरा आपकी जिंदगी की सच्चाई है जहां पे हाँ चलो ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को बताते होगे कि हाँ ये वैल्यूज फॉलो करनी है, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आपको लगता रहता है, एक तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन, इनफैक्ट स्ट्रगल ही आप महसूस करते रहते हो कि यार ये वैल्यूज तो मेरे को बताई गई हैं लेकिन ये फॉलो नहीं हो पा रही हैं। आपके अंदर ही कोई ना कोई एक लड़ाई चल रही है, एक टग ऑफ वॉर चल रही है, आपकी जो वैल्यूज आपको बताई गई हैं उसके बारे में और आपकी जो लाइफ की रियलिटी है उसके, इन दोनों के बीच में, आपकी लाइफ की रियलिटी और आपकी वैल्यूज, एक रसाकशी है, एक टग ऑफ वॉर है, एक कॉन्फ्लिक्ट है लगातार। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहां से पैदा होता है, और हम भले ही हमें कितनी भी वैल्यूज बता दी जाएं, भले ही हमें कितना भी कुछ सिखा दिया जाए कि अच्छा इंसान ऐसे बना जाता है, हम अच्छे इंसान बन नहीं पाते, हम अच्छे से बिहेव कर नहीं पाते, हम हमेशा सच बोल नहीं पाते, हम हमेशा ऑनेस्ट नहीं हो पाते। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारी पहली लेयर है, जो हमारे ऊपर से जो हमें बातें बताई जा रही हैं, जो वैल्यू सिखाई जा रही हैं, ये शायद एक बहुत ही ना सुपरफिशियल लेयर है हमारी, ये एक लेवल 1 है हमारी जो अंदर कंस्ट्रक्शन की, जैसे हमने बात करी थी, जो हम है अंदर से, उसके अंदर कुछ लेवल्स होते हैं। तो एक जो लेवल 1 है हमारा, उस लेवल 1 के अंदर ये सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं फिट है, ये सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस लेवल 1 के, उसमें ये वैल्यूज हैं, ये बातें हैं, ये अच्छी आपको जो बताया जा रहा है कि ये दीज आर द गुड थिंग्स, ये सारी चीजें उस लेवल 1 के अंदर है। और हमारे अंदर कोई एक शायद डीपर लेवल है जो इस लेवल 1 से, जो इस सुपरफिशियल लेवल से मैच नहीं होता है। आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को इस लेवल 1 का बताना चाहते हो, तभी तो हम बोलते भी है ना कि देखो आई एम अ गुड पर्सन। कौन यहां पे अपने आप को बोल देता है कि आई एम अ रियली बैड पर्सन? कोई नहीं बोलेगा ना, सब एटलीस्ट अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहेंगे। भले ही कोई डायरेक्टली कभी नहीं ये बोलेगा कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, कोई डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा कि मैं डिसऑनेस्ट हूं, कोई डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा कि वो चोरी कर रहा है,
लेकिन वो एटलीस्ट अपने आप को प्रोजेक्ट तो करना चाहता ही है, अच्छा, ऑनेस्ट और सच्चा। इसका मतलब वो दिखाना चाहता है। प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है कि वो दिखाना तो चाहता है, वो लोगों के सामने झूठा साबित नहीं होना चाहता, वो अपने बड़ों के सामने, वो अपने दोस्तों के सामने डिसऑनेस्ट साबित होना नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहेगा ना कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेव करे, एक तरीके से दोगलापन उसके अंदर आए कि वो हमेशा टू फेस बिहेव कर रहा है। कोई ऐसा तो नहीं चाहेगा ना। भले ही अंदर से उसको पता हो कहीं ना कहीं कि शायद हाँ मैं डिसऑनेस्ट हूं, मैं चोरी करता हूं, बट वो सामने अपनी ये बात प्रोजेक्ट नहीं करने देना चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि लोगों के दिमाग में उसका जो इंप्रेशन है वो एक झूठे इंसान का बने, कि वो एक बुरे इंसान का बने। तो हम भी कहीं ना कहीं अपने आप को इस लेवल 1 से एसोसिएट करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, लेकिन शायद बस अपने आप को एसोसिएट कर लेना, बस आप अपने आप को बता देना कि मैं अच्छा इंसान हूं, कि मैं सच्चा इंसान हूं, कि मैं झूठ नहीं बोलता, शायद बस ये बोल देना काफी नहीं है। क्योंकि अगर हम बस ये बोल देते हैं अपने आप को, ये मान लेते हैं अपने आप को, ये मानने से हमारी ये सच्चाई नहीं बन जाती। ये बस एक्सेप्ट कर लेने से, खुद को बिलीव करवा देने से, बोल देने से कि देखो मेरे तो अच्छे इंटेंशंस ही हैं हमेशा, मैं तो इंसान अच्छा हूं, मैं किसी से के साथ बुरा नहीं करता, ये बस बोल देने से बात सच नहीं हो जाती। समझ सकते हो ना आप ये? क्योंकि बस बोलना तो रियलिटी नहीं है ना आपकी, वर्ड्स आपकी रियलिटी नहीं है, जो आप हो वो है आपकी रियलिटी। तो हम भी कहीं ना कहीं बिलीव भले ही ये करना चाहें कि हम अच्छे इंसान हैं, कि हम भले इंसान हैं, लेकिन ये रियलिटी में हमारी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये हमारी सच्चाई वाकई में है नहीं। तो हमें अपने आप को थोड़ा वर्ड के गेम से बचाना पड़ेगा। शब्दों का जो हम अपने अंदर एक वेब बनाते हैं, जो वैल्यूज अपने आप को बस मुंह से बोल के बता देते हैं कि ये हम हैं, जिनसे हम एसोसिएट कर लेते हैं, हमें थोड़ा उनको लेके अवेयर होना होगा, हमें उनके ऊपर इनफैक्ट डाउट भी करना होगा। जितना हम अपने आप को अच्छा मान रहे हैं, जितना हम अपने आप को गुड पर्सन मान रहे हैं, जितना हम बोल रहे हैं कि हाँ हम तो भले इंसान हैं, हमें उसको लेके थोड़ा सस्पिशियस होना होगा, थोड़ा डाउटफुल होना होगा। क्योंकि क्या पता ऐसा एक्चुअली है नहीं वाकई में। क्योंकि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट मुझे महसूस हो रहा है अपने अंदर, मुझे हमेशा एक स्ट्रगल महसूस हो रहा है कि मैं अच्छा बन नहीं पा रहा वाकई में, भले मुझे सिखाया जा रहा है ये, लेकिन मेरे बिहेवियर में एविडेंट नहीं है ये, मेरी जो जिंदगी की रियलिटी है उसमें सच्चाई निकल के नहीं आ रही है मेरे अच्छेपन की, मेरे भलेपन की। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लगातार है ही, इसीलिए हमें अपने लेवल 1 को थोड़ा लेके अवेयर होना होगा। जो हमारा लेवल 1 है उसमें बस बातें हैं, शायद उसमें बस आइडियाज हैं, उसमें बस कुछ थ्योरी है, कुछ सब कुछ बहुत सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर बस थॉट्स हैं हमारे ही खुद को लेकर कि हम क्या हैं। ये सब हमारे लेवल 1 के अंदर आता है। और एक्चुअली हम इस लेवल 1 से नहीं चल रहे हैं, मतलब हम इस लेवल 1 से ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम इस लेवल 1 से ही ऑपरेट हो रहे होते, अगर हम इस लेवल 1 से ही ऑपरेट हो रहे होते, अपनी जिंदगी, हमारी जो जिंदगी है वो हमारा ये लेवल 1 ही चला रहा होता। लेवल 1 मतलब जो बातें हमें बताई गई हैं, जो हम खुद को लेकर एक आइडिया बनाते हैं अपने बारे में, जो हमारा अपने आप को लेकर एक बिलीफ है, जो हमारी खुद की एक मान्यता है, ये तो हमें नहीं चला रही है ना। हम भले ही मान रहे हैं अपने आप को कुछ, लेकिन जिंदगी में हम वैसा एक्ट नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं हम अपने आप को कि हम सही हैं, कि हम अच्छे हैं, लेकिन जिंदगी में हम वैसा एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सीधी सी बात है कि ये लेवल 1 तो हमें नहीं चलाता है, जहां पे ये सारी चीजें हैं जो अभी हमने बताई, आपकी मोरालिटी, आपका आइडिया ऑफ गुडनेस, आपका जो आप अपने आप को बातें बताते हो, वो हम लेवल 1 से नहीं चल रहे हैं। तो लेवल 1 के नीचे जो एक डीपर लेवल है, जो हमारे जो ये बातें हैं उनके नीचे है, जो हमारी सपोजेड आइडियाज हैं, जो हमारी इमेजिनेशन है अपने आप को लेकर, उसके नीचे है, हम कहीं ना कहीं वहां से ऑपरेट हो रहे हैं। वो चीजें हैं जो हमें चला रही हैं लगातार, और हम उसको नहीं जान रहे हैं। हम बस अपने आप को बस इस लेवल 1 से ही आइडेंटिफाई करके रखते हैं, लेकिन हम नहीं जान रहे कि इसके नीचे जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा एक डेप्थ है हमारे ही माइंड की, कहीं ना कहीं वो हमें चला रहा है। वो सारी जो बातें हमारे अंदर सबकॉन्शियस में हैं, हमारी अनकॉन्शियस में हैं, उनसे हम चल रहे हैं।
हम अपने आप को जो बातें बता रहे हैं, जो वैल्यू हमें सिखाई गई है, हम उनसे नहीं चल रहे हैं। हमारी जिंदगी की जो सच्चाई है वो उन वैल्यूज की नहीं है। हमारी जिंदगी की सच्चाई वाकई में वो है जो हमारे अंदर है, जो इस लेवल 1 के नीचे है। और इस लेवल 1 के नीचे बाय द वे है क्या, इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है जो हमें चला रहा है। अब आप ध्यान दो, हम इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम ही जो हैं, जो मैं हम कहते हैं अपने आप को कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मैं वाकई में बनता कैसे है। आप अपने आप को बड़े कॉन्फिडेंटली बोल तो देते हो कि यार मैं तो ऐसा इंसान हूं, मुझे तो यही पसंद है, मैं तो बदल नहीं सकता, आई एम लाइक दिस। सब अपने आप को बड़े कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं ना। तो इस सब में लेकिन ये मैं है क्या, ये बना कैसे है, इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो कहां से आए। अगर आप क्लोजली इस पे अटेंशन पे करोगे तो आप समझोगे कि ये जो मैं है आपका, जिससे आप एसोसिएट करते हो अपने आप को, ये मैं बाहर की बहुत सारी चीजों से बना है। इसको कुछ बनाया है इसकी फैमिली ने, इसको कुछ बनाया है इसके फ्रेंड्स ने, इसको कुछ बनाया है जो इसको एजुकेशन मिली है उसने, इसको कुछ बनाया है जो ये चीजें पढ़ता है, जो ये चीजें देखता है, जो ये सोशल मीडिया पे कंज्यूम करता है, थोड़ा उसने, और इन जनरल उसके ही जो सेंचुरी का माहौल है, जिस ईयर में वो पैदा हुआ था, जिस कंट्री में वो पैदा हुआ था, जिस कल्चर में वो पैदा हुआ था, जिस सोसाइटी के अंदर वो पैदा हुआ था, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसको बनाती हैं। यही सारी चीजों का कंट्रीब्यूशन है आपको बनाने के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप बोल रहे हो कि ये मैं हूं और मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो वैसा ही हूं, आप देखोगे कि ये जो मैं है, इस मैं के अंदर शायद आपका कुछ भी है नहीं। हमारा खुद से कोई एक ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, कोई एक ऑथेंटिक हमारी अंदर की कोई एक पर्सनालिटी अगर है, हमारी ऑथेंटिक अगर कोई बीइंग है, तो वो शायद एब्सेंट है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर ही है, हमारी जो सपोज करो अगर हम एक बिल्डिंग है, तो उसको उसकी जो सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसको उसकी सराउंडिंग से मिला है। अगर हम कहते हैं कि हम एक प्रोग्राम है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना, तो उसके प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस बहुत अलग अलग डायरेक्शन से आए हैं। कुछ उसकी फैमिली से आए हैं, कुछ उसकी एजुकेशन से आए हैं, कुछ उसकी ही फ्रेंड सर्कल से उसे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, कुछ मीडिया से उसे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। ये सारी बातें मिलके एक मैं बन गई हैं। उस मैं के अंदर अपनी कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, उस मैं के अंदर अपना कुछ नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये प्रोग्राम हमें चला रहा है वाकई में। ये जो कंस्ट्रक्शन है हमारी, जो हमें अलग अलग दिशाओं से मिली है, ये हमें चला रही है हमारी। तभी तो आप देखो, क्योंकि आप इतनी सारी चीजों से असेंबल होके बने हो, हमेशा हम कॉन्ट्रडिक्शन में ही क्यों रहते हैं, दो चीजों में डिवाइडेड रहते हैं, उलझन में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, नहीं समझ आ रहा कि करें क्या, नहीं पता चल रहा कि अरे व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। ये सारी कंफ्यूजन्स क्यों होती है? क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो अनडिवाइडेड हो, जो यूनाइटेड हो, जो हार्मोनियस हो। क्योंकि आप ही इतने सारे टुकड़ों से मिलकर बने हो, तो आपको हर टुकड़ा अपने अपने डायरेक्शन में खींचता रहता है। फैमिली का टुकड़ा, जिस टुकड़े में आपका फैमिली है, वो आपको एक अलग डायरेक्शन में खींचता है। आपके दोस्तों का जो हिस्सा है, जो आपको बना रहा है, वो आपको एक अलग डायरेक्शन में खींचता है। जो आपके ऊपर मीडिया के इन्फ्लुएंसेस पड़ रहे हैं, आपकी एजुकेशन, ये आपको अलग डायरेक्शन में खींचती है। हमें हमारी ही जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन है, वो अलग अलग डायरेक्शंस में पुल करती रहती है। तो हम ऑब्वियसली इनएविटेबली अंदर से ही बहुत टॉर्न रहते हैं। हमारे अंदर एक बैटल चलती रहती है, एक लड़ाई चलती रहती है। वो कोई वैल्यूज यहां की मानना चाहती है, वो कोई वैल्यूज उस वाले पीस की मानना चाहती है। वो कभी इस एरिया की बात मानना चाहती है जहां पे उसकी एजुकेशन है, जहां पे उसका कोई फ्यूचर है, और कभी वो इस एरिया की बात मानना चाहती है जहां पे उसके फ्रेंड्स हैं, जहां पे उसका कोई प्लेजर है। तो वो हमेशा डिवाइडेड ही रहता है, वो हमेशा बटा हुआ ही रहता है, वो हमेशा स्प्लिट रहता है। तो जब तक हम ऐसे स्प्लिट हैं अंदर से, हम ऐसे डिवाइडेड हैं अंदर से, आप पाओगे कि आपके अंदर जो एक यूनिटी है, जो आपके अंदर एक हार्मोनियस बीइंग होनी चाहिए, जो जिसको आपकी जिंदगी की हकीकत बननी चाहिए, वो मिसिंग है। और यही तो होता है, क्योंकि जब अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट है, आपके डीपर लेवल पे ये सारी चीजें एक दूसरे से के साथ लड़ाई में ही है, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में ही है। तो हम कैसे अच्छे बन जाएंगे,
हम कैसे वाकई में सही कुछ ट्रूथफुल ऑनेस्ट बन जाएंगे। और यहां पे अब एक वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। इंटेग्रिटी नाम की एक चीज होती है। इंटेग्रिटी एक वर्ड होता है जो आपको, उसके दो मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग होता है उसका जो आपको बताता है कि देखो हमें अपनी हाई इंटेग्रिटी रखनी है, हमें हाई मॉरल वैल्यू दिखानी है अपनी, हमें बहुत ऑनेस्ट रहना है। एक तो ये मीनिंग होता है उसका। और हम देख रहे हैं कि हमारी ऑनेस्टी, हमारी वैल्यूज, ये सारी चीजें भी क्योंकि हमें बाहर से मिली हैं और हमारी खुद की नहीं है, हमने खुद से नहीं समझी है, इसीलिए ऑनेस्ट रहने में, ट्रूथफुल रहने में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी होती रहती है। और एक इसका दूसरा मीनिंग होता है इंटेग्रिटी का। और वो दूसरा मीनिंग शायद हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना है। वो मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग होल, द स्टेट ऑफ बीइंग अनडिवाइडेड, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट स्प्लिट। हमें इस स्टेट को समझना है। ये अनडिवाइडेड स्टेट क्या है, ये जो होलनेस की जो स्टेट है ये क्या है, ये कैसे आती है। हम देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ होलिस्टिक नहीं है वाकई में। हमारी लाइफ में तो ऐसा है कि हमें जिस जगह ज्यादा प्लेजर मिल रहा हो, जिस जगह ज्यादा सुख मिल रहा हो, हम वो चीज करने लग जाते हैं। आप ये देखो आपकी ही लाइफ में जहां आपको ज्यादा प्लेजर मिल रहा है, जहां आपको लग रहा है कि देखो यहां मेरे को ग्रेटिफिकेशन ज्यादा मिलेगा, आप उस डायरेक्शन में चलने लग जाते हो। कभी आप फ्रेंड्स के साथ हो अपने, आपको वहां पे ज्यादा मजे आ रहे हैं, आपको वहां पे ज्यादा प्लेजर मिल रहा है, फिर आपको पता चल रहा है कि अरे नहीं, फैमिली तो मेरी इस वेकेशन पे जा रही है, तो आपको वहां आप जाने लग जाओगे। फिर वहीं पे आपको कुछ कोई खाने के लिए दिखेगा, फिर आप उस डायरेक्शन में जाने लग जाओगे। हम हर जगह जो हमारा मन है ना, वो कहीं ना कहीं कोई ग्रेटिफिकेशन ढूंढ रहा है, वो हर समय लगातार कोई प्लेजर ढूंढ रहा है। तो वो इसी प्लेजर की हंट में, इसी प्लेजर की ही एक्सप्लोरेशन में, इसी की खोज में वो अपने आप को अलग अलग दिशाओं में भगाता रहता है। और उसकी जो क्या प्लेजरेबल है, ये जो उसको डेफिनेशन मिली है, ये वही उसके ही डिवाइडेड पार्ट्स ने उसे दी है। क्योंकि वो अंदर से इतना डिवाइडेड है, तो जो पार्ट उसको बताता है कि उसको यहां प्लेजर मिलने वाला है, उसको जो पार्ट बता रहा है कि उसे यहां प्लेजर मिलने वाला है, उसे यहां मजे मिलने वाले हैं, तो वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। अब ऑब्वियसली जब वो प्लेजर ही फॉलो कर रहा है, जब वो अपने आप को बस सुख ही दिलवाना चाहता है, जब वो अपने आप को खुशी ही दिलवाना चाहता है, तो अब भले ही वो डिसऑनेस्ट मीन से आ रही हो, भले ही उसके लिए झूठ बोलना पड़े, भले ही उसके लिए शायद कुछ चोरी भी करनी पड़े, तो वो करेगा। क्योंकि उसकी जो पहली, एक तरीके से लॉयल्टी अगर आप बोलो, उसकी जो पहली कमिटमेंट है, उसकी जो पहली डिमांड है, वो तो प्लेजर की है, वो तो सुख पाने की है, वो तो अपने आप को खुश करने की है। तो आप पाओगे कि कभी भी जो हाईली इंटेग्रिटी है, जिसके अंदर हाई इंटेग्रिटी है, वो समझता होगा कि उसको बस अपने आप को ग्रेटिफाई नहीं करना है, वो प्लेजर को समझता होगा। और हमारे पास कभी ये इंटेग्रिटी शायद आ नहीं सकती, क्योंकि हम लगातार ही खुशी ढूंढना चाह रहे हैं, हम कंफर्ट ढूंढना चाह रहे हैं, हम लगातार प्लेजरेबल चीज के पास जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में इंटेग्रिटी तो हमेशा ही सैक्रिफाइस होगी। आप हमेशा पाओगे अपने आप को झूठ बोलता हुआ, आप हमेशा पाओगे अपने आप को डिसऑनेस्ट होता हुआ, आप हमेशा अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड पाओगे, आप हमेशा पाओगे कि आपको शायद काम चोरी करने की जरूरत पड़ रही है। यू आर नॉट एक्चुअली ट्रूथफुल इन योर लाइफ। क्योंकि आप ट्रूथफुल क्यों नहीं हो, आप क्यों ऑनेस्ट नहीं हो, आप क्यों सच नहीं बोल रहे? क्योंकि जहां आपको ज्यादा मजा आ रहा है, जहां आपको ज्यादा प्लेजर मिल रहा है, वहां पे जाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, वहां पर जाने के लिए आपको डिसऑनेस्ट होना पड़ रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली डिसऑनेस्ट होगे। आप चाह के भी अपनी हेल्प नहीं कर सकते ऑनेस्ट होने की। आपने देखा है ना कि एक जगह कैसे आपकी कोई एक वैल्यू है और आपको बताया जा रहा है कि ये अच्छी बात है, लेकिन अंदर से बहुत एक कंपल्जन आई है, अंदर से बहुत एक पुल आया है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आई है। क्या वो वैल्यू फिर धरी की धरी नहीं रह जाती और आप उस अर्ज को ही फॉलो नहीं करने लगते?
आप वो जो कंपल्शन आई है उस आपके पास, जो इंपल्स आई है, आप उस इंपल्स को ही फॉलो नहीं करने लग जाते। तो जो ये समझ नहीं रहा है कि वो कौन कौन सी इंपल्सिस से एक्चुअली डिक्टेट होता है, वो कौन कौन सी अर्जेस से वाकई में उसकी जिंदगी चल रही है, क्या क्या उसे अलग अलग दिशाओं में खींचता है, जो ये नहीं समझ रहा है वो हमेशा एक्चुअली डिसऑनेस्ट ही होगा। वो चाहकर भी ऑनेस्ट नहीं हो सकता, वो चाहकर भी सच या भला इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी, उसकी जो पहली इंपॉर्टेंस है वो तो है ही हमेशा प्लेजर लेने की, वो तो है ही जहां उसे सुख मिल जाए वहां जाने की। तो ऐसे में हमारी सारी इंटेग्रिटी गोज आउट ऑफ द विंडो। हमारे अंदर जो भी होगा, जो हमारी एक्चुअल रियलिटी है अंदर, वो बहुत डिवाइडेड है, वो बटी हुई है। हमारी ही प्रेफरेंसेस जो हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं, वो बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में फैली हुई है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमें वाकई में चाहिए, जो हमें सच में मदद कर सकता है, जो हमारी हेल्प कर सकता है, जो हमारे लिए सच में अच्छा है, हमने कभी वो डिस्कवर खुद से करा नहीं है। हमने नहीं जाना है कि वाकई में हमारे लिए अच्छा क्या है। तो हम बस उन चीजों के पास चले जाते हैं चुपचाप, जहां हमें लगता है कि हमें प्लेजर मिल रहा है, जहां हमें लगता है कि हमें थोड़ा सुख मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपको फिर वैल्यूज बताई जाती हैं, जो आपको बोला जाता है कि ये आपके लिए अच्छा है, हमें उसका सच पता लगाना होगा। अगर आप बस उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर आप बस उसको मान लेते हो और खुद को भी ये बिलीव दिलवा देते हो, खुद को भी ये विश्वास दिलवा देते हो कि हां आप सही हो, हां आप भले इंसान हो, तो शायद यहां पे प्रॉब्लम है। यही वो पॉइंट है जहां से आप चाहते हुए ना चाहते हुए भी मिस्टेक करोगे ही करोगे। हर इंसान फिर ये क्यों बोल देता है कि अरे मेरे से धोखे से गलती हो गई, कि अरे मैंने चाहा नहीं था बट मैंने झूठ बोल दिया, मैं गलती करना चाहता नहीं था लेकिन हो गई गलती। ये क्यों होता है? जिस मोमेंट में आपसे गलती हुई है, वाकई में जिस मोमेंट में आपने झूठ बोला है, उस मोमेंट में आपका ये जो डीपर लेवल है वो अपने आप को वाकई में दिखा रहा है, वो अपने आप को रिवील कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि देखो ये आप हो, ये है आपकी असली सच्चाई। लेकिन हम उसको शायद मानने से इंकार कर देते हैं। हम अपने आप को ये बताना नहीं चाहते कि हम वाकई में अंदर से कितने झूठे हैं, हम वाकई में अंदर से कितने डिसऑनेस्ट हैं। हम अंदर से शायद भले नहीं हैं बिल्कुल भी, हम अंदर से करप्ट हैं, हम अंदर से इग्नोरेंट हैं। और जब तक हम इस रियलिटी को फेस नहीं करेंगे, इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आएंगे, इसको समझेंगे नहीं, इसको देखेंगे नहीं कि हमारे अंदर की रियलिटी क्या है, तब तक हमारा जो अंदर का एक बैटल है, हमारी ही जो अंदर एक फाइट चल रही है लगातार, वो कंटिन्यूअस ही रहेगी। और हम चाहते हुए ना चाहते हुए झूठ ही बोल रहे होंगे, हम बुरा ही बिहेव कर रहे होंगे, क्योंकि हम जो अपने अंदर का मैं है, इस मैं को नहीं समझ रहे हैं। इसको जानने में थोड़ी मेहनत लगती है, हमें खुद को समझने में एक आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा। और ये काम होता है जो जिंदगी में वाकई में इंपॉर्टेंट है, जो शायद आप देखोगे कि कोई करता है नहीं, तभी तो दुनिया आपको इतनी डिसऑनेस्ट दिखती है, तभी तो सब झूठ ही बोल रहे होते हैं, तभी तो आधे से ज्यादा लोग करप्ट ही होते हैं, तभी तो मोस्टली लोग आपको कहते हो कि अरे ये तो क्रूअल है, ये तो हार्श है, ये तो ब्रूटल है। ये क्यों है? ये है ही इसलिए क्योंकि ये अपने आप को नहीं जानते हैं। हमारे अंदर बहुत ज्यादा इग्नोरेंस है, हम अपनी जो रियलिटी है उससे टच में नहीं है, वाकई में उससे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, उससे हम बहुत ज्यादा दूर हैं। हमें लगता है कि जो हम बातें अपने आप को बता रहे हैं उन बातों से हम चल रहे हैं, हमें लग रहा है जो हम अपने आप को बोल रहे हैं कि ये हम हैं, वो हमें हमारी रियलिटी लग रही है। लेकिन ऐसा है नहीं वाकई में। हमारी रियलिटी उस एक लेवल 1 से, जहां पे सारी बातें हैं, थॉट्स हैं, वैल्यूज हैं, आइडियाज हैं, बिलीफ्स हैं, उससे नहीं चलती है। वो उसके नीचे जो सब कुछ बना हुआ है, जो हमारी एक इंटरनल कंस्ट्रक्शन है, जो जिसमें हमारी टेंडेंसीज हैं, जिसमें हमारी प्रवृत्तियां हैं, वो हमें चला रही हैं।
और हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम लगातार अपने आप को झूठ बोलता हुआ ही पाएंगे। हमें जो बाहर दुनिया दिख रही है वो ऐसी इसलिए है क्योंकि कभी इंसान ने खुद के अंदर झांका नहीं है, कभी इंसान ने अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करी है। वो बस जैसा है वो वैसा ही चलता जा रहा है। वो शायद कोई एक झूठ लिव करता जा रहा है। वो शायद अपने आसपास एक आर्टिफिशियल दुनिया खड़ी कर रहा है जिसमें वो बिलीव कर रहा है, जिसको वो बता रहा है कि ये उसकी रियलिटी है, लेकिन शायद ऐसा है नहीं। उसकी रियलिटी जब वो थोड़ा समझने की कोशिश करेगा अपने आप को, जब वो अपने आप को देखने की कोशिश करेगा कि वो अंदर से क्या है, तब उसको पता चलेगी। और ये पता ही ऐसे चलेगी जब हम अपनी थोड़ा लाइफ पे नजर का ध्यान देना शुरू करेंगे, जब हम अपने थॉट्स को देखेंगे, जब जो हमारी डेली जिंदगी में जो हम कर रहे हैं हम उस पर ध्यान देंगे। हमें अपने इन अटेंशन पे भी ध्यान देना होगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हम वाकई में समझते हैं और कहां कहां पर हम एकदम से अटेंटिव हो जाते हैं, कौन सी चीजें हैं जो वाकई में हमारा ध्यान खींचती हैं। हमें इसको जानना तो पड़ेगा कि क्यों हम जिन चीजों से अट्रैक्टेड हैं इतने ज्यादा, वो उनमें ऐसा है क्या, वो क्यों हमें पुल करती हैं। और जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब तक हम हर दूसरी दिशा में अट्रैक्ट ही होते जाएंगे। हमें हर कोई इंसान एक तरीके की कोई शाइनी ऑब्जेक्ट, कोई झुंझुना सा पकड़ा देगा और हम वो पकड़ लेंगे। हमें लगेगा कि हां यही हमारे लिए सही है, क्योंकि हम खुद से नहीं जान रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है। हम अपने दिमाग में अपनी एक रियलिटी रच लेते हैं, एक फिक्शनल फिगर रच लेते हैं और उसको हम बोल देते हैं कि ये हम हैं। तो हमें अब शायद ये देखने की जरूरत है कि जितने हम अंदर से डिवाइडेड हैं, जितने अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, जितने हम अंदर से टॉर्न हैं, हम कैसे इसको वाकई में यूनिफाई कर सकते हैं। और इससे भी पहले शायद ये देखना जरूरी है कि क्या हमें ये दिखता है अपनी जिंदगी में, क्या हम इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि हम एक्चुअली अंदर से डिवाइडेड हैं, कि हम बहुत सारे हिस्सों से बने हुए हैं। कभी हमें कोई एक हिस्सा अपनी ओर खींच रहा है, कभी कोई दूसरा हिस्सा अपनी ओर खींच रहा है। हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके की पहचानें हैं। हम कभी कोई पहचान से एसोसिएट करने लग जाते हैं अपने आप को, कभी किसी दूसरी पहचान से एसोसिएट करने लग जाते हैं। जब कन्वीनियंट होता है तब हम बोल देते हैं कि हाँ हम तो छोटे हैं, हम तो बच्चे हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। और जब कन्वीनियंट होता है तो हम बोल देते हैं कि अरे मैं तो शायद इस रिलीजन का हूं, या मैं तो शायद इस जगह रहता हूं, मैं तो ये मेरा जेंडर है, मैं तो लड़की हूं, मैं तो लड़का हूं। हम पाएंगे कि जैसे जैसे हमें जो जो कन्वीनियंट लगता रहता है हम वैसे वैसे अपने अंदर के उस हिस्से से अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं, हम उससे आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी ये पहचाने हैं। कभी हम सन बने हुए हैं, कभी हम डॉटर हैं, कभी हम किसी दूसरे रिलीजन के हैं, कभी हम किसी कंट्री के हैं, कभी हम किसी जेंडर के हैं। और ये सारी जो आइडेंटिटीज हैं हमारे अंदर की, यही हमें डिवाइड करके रखती हैं, यही हमें अलग अलग रोल्स को फॉलो करने के लिए बोलती हैं कि देखो ये आपका तो रोल है ना, कि अरे आपको मोस्टली पेरेंट्स ये बोलेंगे कि चलो अपने सन होने का फर्ज निभाओ, अपने डॉटर होने का फर्ज निभाओ। आपको फिर आपका कोई फ्रेंड बोलता है कि अरे तू मेरा दोस्त नहीं है, दोस्ती के लिए इतना भी नहीं करेगा। फिर आप सोचते हो कि अरे हाँ फ्रेंड का तो ये रोल होता है, फ्रेंड का तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो फ्रेंड को तो ये करना पड़ेगा। फिर आप कभी सोचते हो कि अरे आई एम अ यंग पर्सन, मेरी अपनी कोई ख्वाहिशें हैं, मेरे अपने कोई ड्रीम्स हैं, तो आप फिर उसकी तरफ देखने लगते हो। तो ये जो आपके अंदर इतनी सारी आइडेंटिटीज हैं, ये भी आपको अलग अलग डायरेक्शंस में खींचती हैं, ये भी आपको अंदर से ही अनडिवाइडेड करके रखती हैं। और जब तक आप ये नहीं देखोगे
कि कैसे इन आइडेंटिटीज के नीचे, कैसे इस पूरी आपकी जो फ्रेगमेंटेशन है, जो हर अलग अलग जो हिस्सा है हमारे अंदर बटा हुआ, इसके नीचे वाकई में कुछ भी है नहीं जो उसे यूनिफाई करता हो, जो उसको यूनाइट करता हो। ये बस कुछ प्री अज्यूम्ड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग चलती जा रही हैं ये आइडेंटिटीज, और आप भी कहीं ना कहीं उन्हीं के ही हिसाब से, उन्हीं का ही वो जो इंस्ट्रक्शन हैं, वो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो एक्चुअली अनरिटन है, लेकिन क्योंकि आपने अपने माहौल में देखा है इसीलिए आपने भी उसे अपने अंदर फीड इन कर लिया है। आपको भी लगने लग गया है कि अरे हाँ, दोस्त होना तो ऐसा होता है, सन होना तो ऐसा होता है, फ्रेंड होना तो ऐसा होता है, यंग पर्सन होना तो ऐसा होता है। ये सारे जो रोल्स आपने अपने मन में बिठाए हैं, जिनसे आप एसोसिएट करते हो, जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो, हमें इन रोल्स को देखना होगा कि ये रोल्स की जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, जो डेफिनेशंस भी हैं, इनमें भी हमारा खुद की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये भी जो बाहर असाइन हो रखा था, ये जो बाहर इनकी जो जनरल डेफिनेशन मानी जा रही थी, हम भी उस जनरल डेफिनेशन को फॉलो करने लग गए हैं। हमने खुद से नहीं समझा है कि दोस्त होना वाकई में क्या होता है, कि एक यंग पर्सन होना वाकई में क्या होता है, कि एक मेल होना, एक बॉय होना, एक स्टूडेंट होना वाकई में क्या होता है। और क्योंकि आपको ये नहीं पता है, इसीलिए आप पाते हो कि आपकी लाइफ भी अपने आप में बहुत डिवाइडेड है। आप स्कूल में कुछ और कर रहे हो, जब आप बड़े हो जाओगे, आप एक प्रोफेशनल सेटअप में जाओगे, आप जॉब पे कुछ और किसी तरीके का इंसान बन के रहोगे, आप घर पे एक तरीके का इंसान बन के रहोगे, और घर में भी शायद आप पाओगे कि आप अपनी मदर के आगे एक अलग तरीके का इंसान बन के रहते हो, और अपने फादर के आगे एक अलग तरीके का इंसान बन के रहते हो। आप अपने फ्रेंड्स के आगे कुछ अलग ही तरीके का इंसान बन के रहते हो। फिर जो एक फिगर ऑफ अथॉरिटी है, जो स्कूल में भी आप हो तो वो टीचर है, और जब आप प्रोफेशनल सेटअप में जाओगे तो कोई बॉस होगा, कोई मैनेजर होगा, आप उसके सामने अपना एक अलग बिहेवियर दिखाओगे। हमारे अंदर ही ये अलग अलग तरीके के चेहरे हैं, हमारे पास ये अलग अलग तरीके के मास्क हैं, नकाब हैं, जो हम बहुत ही कन्वीनियंटली, बहुत ही इजीली, नेचुरली पहनते उतारते रहते हैं। हमें पता है कि हाँ, स्कूल में इस तरीके का बिहेवियर करना होता है, हमें पता है कि हाँ, क्लास में इस तरीके का बिहेवियर करना होता है, कि घर पे इस तरीके का बिहेवियर करना होता है, कि शायद अपने सिबलिंग्स के साथ तो ऐसे रहा जाता है। हमें ये जो अलग अलग तरीके का हमारा बिहेवियर है, ये भी बाहर जो हम देखते आए हैं उसके हिसाब से बन गया है, और उन्हीं ने ही ये मास्क बनाए हैं हमारी जिंदगी में, जिनको हम कन्वीनियंटली पहनते हैं और फिर कन्वीनियंटली उतार देते हैं। हमें पता है कि किस सिचुएशन में कौन सा मास्क पहनना है, कि स्ट्रेंजर्स के आगे कैसा मास्क पहनना है, कि फिगर ऑफ अथॉरिटी के आगे कैसा मास्क पहनना है, कि अपने पेरेंट्स के आगे कौन सा मास्क पहनना है, कि अपने फ्रेंड्स के आगे कौन सा मास्क पहनना है। इन सारे मास्क के नीचे जो अलग अलग हमारी रोल्स हैं, आइडेंटिटीज हैं, उनके नीचे आप पाओगे कि असली आपका कुछ भी नहीं है। आप बस इन्हीं अलग अलग आइडेंटिटीज से बने हुए कुछ एक मिक्सचर हो, इन्हीं के ही कुछ बने हुए एक एंटिटी हो, इन्हीं की ही बनी हुई कोई एक फिगर हो, एक कोई कंस्ट्रक्शन हो। आपके अंदर आप पाओगे कि कुछ भी ऑथेंटिक, जिसको मौलिक कहा जाता है, वो है नहीं। और क्योंकि हमारे अंदर ये ऑथेंटिक चीज नहीं है, ये मौलिक चीज नहीं है, इसीलिए ही हम अंदर से डिवाइडेड रहते हैं। इसीलिए हमारे अंदर कुछ भी होलिस्टिक नहीं है। हमारा हर एक्शन, हमारा जो भी थॉट है, इनफैक्ट जो भी हमारी फीलिंग है, वो इस ही जो अंदर इतना सारे पार्ट्स हैं, पहली बात तो जो डिवाइडेड फ्रैगमेंट्स हैं, और जो पूरे डार्कनेस है, जो ये नहीं जान रहा कि ये पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स से ये चल रहा है, ये वहीं से ही निकल के आ रहे हैं हमारे सारे थॉट्स, हमारे सारे एक्शंस। आप जो एक्ट कर रहे हो अपनी जिंदगी में, पल पल जो सोच रहे हो,
अभी जैसे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सबका ध्यान इधर उधर बटा हुआ है। आपने अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया है कि ये सेशन शायद इंपॉर्टेंट है नहीं, तो सुने क्यों, ये शायद कुछ चलता है, ठीक है चलने दो, हम क्यों ध्यान दें इस पे। आपने बड़ी अनकॉन्शियसली बात डिसाइड कर ली है, और इसीलिए ही सम ऑफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, इसीलिए सम ऑफ यू आर बिजी प्लेइंग विद समथिंग, सम ऑफ यू प्रोबेबली हैव गॉन टू स्लीप। क्यों? क्योंकि आपने अंदर से डिसाइड कर लिया है। अननोइंगली आपके अंदर वो जो स्ट्रक्चर था उसने आपको बता दिया है, नॉट इवन इन वर्ड्स, कि ये जो बात हो रही है शायद ये मेरे काम की नहीं है, यहां जो बोला जा रहा है इसमें कुछ खास नहीं है, ये मेरे मतलब का नहीं है। इसीलिए आप देखोगे कि आपके अंदर का जो प्रोग्राम है वो शट ऑफ हो गया है, वो जो सुनने वाली जो एक एंटिटी है आपके अंदर की वो बंद हो गई है, वो कह रही है कि नहीं ध्यान मत दो इस पर। और ये देखना फिर जरूरी है कि कैसे आपके बिना बताए आपके अंदर का जो प्रोग्राम है, जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन है आपकी, वो हर समय ऑपरेट कर रही है। यही आपका हर छोटे से छोटा डिसीजन बनवा रही है बिना आपके जाने। हमें अपने इस प्रोग्राम को थोड़ा देखना है, हमें अपने जो फ्रैगमेंट्स हैं हमारे, जो बटी हुई हम जिंदगी जी रहे हैं, उसको देखना है। हमें यह देखना है कि हम कितने एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्टिंग हैं अपने ही बिहेवियर के अंदर। हम बोलना तो चाहते हैं खुद को कि हाँ हम काइंड हैं, हम कंपैशनेट हैं, लेकिन क्या हमें पता है शायद जिस तरीके की हम लाइफ जी रहे हैं उसी में ही बहुत ज्यादा वायलेंस इन्वॉल्व है। शायद हमारे खाने में वायलेंस इन्वॉल्व होगी, हमारे तौर तरीकों में वायलेंस इन्वॉल्व होगी, और हमें नहीं पता होगा। आप पाओगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ साइंस अच्छी चीज है, हम साइंस पढ़ते हैं, लेकिन तभी आप अपने अंदर पाओगे कि बहुत सारे सुपरस्टिशंस भी हैं। आप बहुत सारी बातों में बिलीव करते हो, कोई शायद माला पहनता है, कोई अंगूठियां पहनता है, कोई हॉरोस्कोप्स में बिलीव करता है, कोई एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, और वो साथ ही साथ साइंस का भी स्टूडेंट है। तो आप ये बातें देख रहे हो कि कितनी कॉन्ट्रडिक्टिंग बातें हैं। आप सोच रहे हो कि अरे हाँ आपका जीवन तो कोई स्टार्स चला रहे हैं ऊपर, कोई एक कंस्ट्रक्शन है प्लैनेट्स की, वो आपकी लाइफ डिक्टेट कर रहे हैं, और यही आप अपने हाथ में एक मॉडर्न पीस ऑफ टेक्नोलॉजी जो मोबाइल फोन है वो हाथ में लेके चल रहे हो, जो साइंस का ही प्रोडक्ट है। तो आपको वाकई में ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो दिखेगी नहीं, आपको लगेगा ठीक तो है, क्योंकि हमारा मन ही जो इतना डिवाइडेड है उसने इस पूरी कॉन्ट्रडिक्शंस के फील्ड को बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया है। उसने बोला है हाँ कि ऐसा ही तो होता है, हर समय कोई अच्छा थोड़ी ना रह सकता है, हर समय कोई सच थोड़ी ना बोल सकता है, हर समय कोई ऑनेस्ट थोड़ी ना हो सकता है, हर समय कोई लॉजिकल कोई रैशनल थोड़ी ना हो सकता है। हमें ये जो हमारे अंदर का सिस्टम है यही हमारे लिए हमारी कॉन्ट्रडिक्शंस को नॉर्मलाइज कर देता है, और वो बोलता है कि देखो मेजॉरिटी जब ऐसा कर रही है, जब सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मैं क्यों अलग तरीके से बिहेव करूं। वो फिर अपने आप को जस्टिफाई भी करने लगता है। वो बोलता है कि जब दुनिया ही ऐसी है तो मेरे बदलने से क्या हो जाएगा। वो शायद ही नहीं देख पाता है कि वही तो ये दुनिया बना रहा है जो जैसी है। तो शायद अगर कहीं ना कहीं कुछ बाहर चेंज लाना होगा, कोई बाहर हमें सोशल लेवल पे अगर कुछ चेंज लाना होगा, तो वो चेंज तो हमसे ही आएगा ना। मैं जैसा हूं, मुझे अपने अंदर बदलना पड़ेगा, तब हो सकता है कि बाहर भी शायद किसी तरीके का कोई चेंज आए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ पाए। अब जब तक मैं जैसा हूं, मैं वैसा ही बना रहूंगा, मेरे पास कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे, मेरे पास मेरे ही अलग अलग फ्रैगमेंट्स की एक बैटल चल रही होगी, एक लड़ाई चल रही होगी। मैं हर जगह बस प्लेजर ही सीख कर रहा हूंगा। जब तक मैं ऐसा हूं तब तक मेरे बाहर का भी जो एनवायरनमेंट है वो बदल नहीं सकता, उसमें कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आएगा। तो हमें जो हमारी मशीन चल रही है अंदर,
हमें जो प्रोग्राम हमारे अंदर जो चल रहा है, हमें उसका पता लगाना है। क्या हम उसको टच कर सकते हैं? क्या हम उसको टैप कर सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि क्या है जो मुझे चला रहा है पल पल? वो क्या है जो मुझसे डिसाइड करवाता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है क्या बुरा? आप पल पल डिसाइड कर ही रहे हो वाकई में, क्योंकि ये जो आप कर रहे हो वो आपके देखे सही ही है, वो आपके देखे बढ़िया ही है। तो हम थोड़ा अटेंशन तो पे करें इस बात पे कि ये जो मेरी सही गलत की डेफिनेशन है, ये आ कहां से रही है? जो अच्छे बुरे की जो मेरी परिभाषा है, वो कहां से आ रही है? आप देखोगे कि ये सारी चीजें आपको बाहर से मिली हैं। आपको बाहर से लोगों ने बताया था, शायद आपने कहीं पढ़ा होगा, आपने कहीं देखा होगा कि ये चीजें अच्छी होती हैं, और वो मान ली आपने बस अच्छी होती हैं। आपने खुद से समझने की कोशिश नहीं करी कि उनमें अच्छा क्या है वाकई में। आपने खुद से नहीं जाना कि जिस चीज को बुरा बोला जा रहा है वो बुरी क्यों है। आपको बोला भी जाता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। ये आपके सामने बस आइडियल्स रख दिए जाते हैं, और आप बस इन आइडियल्स को, इन प्रिंसिपल्स को मानने लगते हो। आप खुद से पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि ये आइडियल्स वाकई में कितने सही हैं, कि ये जो प्रिंसिपल्स मुझे दिए गए हैं इनकी रियलिटी वाकई में क्या है। तो हमें कहीं ना कहीं खुद से ही इंस्पेक्ट करना होगा, खुद से ही समझना होगा कि ये जो आइडियल्स हमें दिए गए हैं ये कितने सच्चे हैं। क्योंकि बिना इनको एग्जामिन करे, बिना इनकी रियलिटी पता लगाए, अगर हम बस सपोज ही कर लेते हैं, हम अपने आप को बता देते हैं कि ये है वर्चुअस, ये है मॉरल, तो ये शायद नासमझी होगी, एक तरीके की हमारी ही भूल होगी एक तरीके से। क्योंकि हमने खुद से नहीं जाना है कि हाँ क्या वाकई में मॉरल होता है, क्या वाकई में वर्चुअस होता है। हमने बस बिलीव कर लिया है, हमने पता नहीं लगाया, हमने सर्च नहीं करा है, हमने फाइंड आउट नहीं करा है अपने आप से, हमने बस एक्सेप्ट करा है। और इसी कोई एक्सेप्ट करने के चलते हम अपने आप को भी बोलने लग जाते हैं कि हाँ मैं भी कहीं ना कहीं अच्छा इंसान तो हूं ही। हर इंसान अपने आप को मानता यही है ना कि हाँ वो बुरा है लेकिन वो अच्छा भी है। हाँ ठीक है, वो झूठ बोलता होगा लेकिन वो सच भी तो बोलता है। ये जो मिक्सचर है वाकई में हमारा, ये मिक्सचर एक्चुअली शायद रूट ऑफ द प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर पानी साफ है लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी बूंद जहर की मिल जाती है, तो क्या ये बोलते कि हाँ थोड़ा तो साफ है, मैं थोड़ा साफ पानी पी लूंगा, और जिस पानी में जहर मिला हुआ है वो मैं जहर नहीं पीऊंगा? क्या ऐसा हो सकता है? पानी में अगर एक बूंद भी जहर की आ गई तो वो तो टॉक्सिक हो गया ना। तो इसीलिए हमें देखना है ये कि अगर हम जो कहते हैं कि हम जो मिक्सचर हैं अपने आप में, कि हाँ थोड़ा बहुत अच्छा और थोड़ा बहुत बुरा, थोड़ा बहुत ऑनेस्ट, थोड़ा बहुत डिसऑनेस्ट, ये जो मिक्सचर से हम अपने आप को एक तरीके से सेटिस्फाई करवा लेते हैं, हम इससे खुश हो जाते हैं, इससे काम चलाने लगते हैं। हमें इस मिक्सचर को थोड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा, इसको थोड़ा पता लगाना पड़ेगा कि क्या ऐसा ही चलता जाए कि थोड़ा बहुत अच्छा होता रहे, थोड़ा बहुत बुरा होता रहे, और हम बोले कि हाँ यही है जिंदगी। क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो हमें बाहर जैसी सिचुएशंस बनी हुई हैं, हमारी जैसी सिचुएशन है वो वैसी की जैसी है वो वैसी ही रहेगी। उसमें कुछ एक्चुअल चेंज नहीं आ सकता, उसमें कुछ भी होलिस्टिक नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ भी अनडिवाइडेड नहीं होगा, उसमें हर चीज ही बटी होगी, हर चीज टुकड़ों में डिवाइडेड होगी, सबका हिस्सा होगा बस एक। और हम भी अपनी ही जिंदगी में इन टुकड़ों पर ही जी रहे होंगे। कभी हमारी मदर हमें कुछ बोल रही है कि ये आपके लिए अच्छा है, फिर हमें कोई फ्रेंड बता रहा है कि नहीं ये आपके लिए अच्छा है, हमें कोई इंटरनेट पे पर्सनालिटी बता रही है कि देखो वो आपके लिए अच्छा है, फिर हमें कोई और बता रहा है कि देखो ये आपके लिए अच्छा है। हमें क्यों नहीं पता है कि हमारे लिए वाकई में अच्छा क्या है? हम क्यों एडवाइस लेते रहते हैं कि देखो दिस इज गुड फॉर यू?
हमें खुद से तो पता होना चाहिए ना कि हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए ठीक क्या है, क्या हमारे लिए वो क्या है हमारे लिए जो वाकई में अच्छा है, जो भला है हमारे लिए। जब तक हमें वो नहीं पता लगेगा तब तक हम पाएंगे कि हम जैसे चल रहे हैं, जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं, वो एक हर समय एक स्ट्रगल है, उसके अंदर कुछ ना कुछ लड़ाई ही चल रही है लगातार, कोई ना कोई एक बैटल उसके अंदर चली रही है। और जब तक उसके अंदर ये बैटल चलती रहेगी, जब तक उसके अंदर ये इंटरनल स्ट्रगल चलती रहेगी, तब तक शायद उसके पास कोई इंटेग्रिटी आ ही नहीं सकती। उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं आ सकता जो अनडिवाइडेड ना हो, जो डिवाइडेड ना हो, जो वाकई में हमें अंदर से यूनाइट करता हो, जो हार्मोनियस हो। हम अंदर से ऐसे ही बटे हुए रहेंगे बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में, टुकड़ों में। हम खुद को बताते जाएंगे एक सच्चाई, हम अपने बारे में एक स्टोरी बना लेंगे, हम अपनी एक इमेज बना लेंगे और वो उस इमेज में हम कंफर्ट पाएंगे। हम बोलेंगे कि ये इमेज जो मैंने अपने दिमाग में अपने आप को लेकर बना रखी है, ये जो बिलीफ्स मैंने अपने आप को लेकर बना रखे हैं अपने बारे में, ये मैं हूं। लेकिन ये तो आप देख सकते हो ना कि आप जो भी अपने बारे में अपनी इमेज बना लो, जो भी बिलीफ्स रख लो अपने बारे में, वो एट द एंड ऑफ द डे है तो बिलीफ्स ही, वो है तो एक आइडिया ही। आपके बारे में जो आपका आइडिया है वो आप थोड़ी ना हो। योर आइडिया ऑफ योर सेल्फ इज नॉट योर रियलिटी। जो आपकी रियलिटी है आप उससे तो वाकई में अनजान हो, आप उसको जानते ही नहीं हो कि आपके अंदर चल क्या रहा है। आप नहीं समझ रहे हो कि आपके अंदर वाकई में क्या क्या चीजें ऑपरेट कर रही हैं, क्या क्या चीजें फंक्शन कर रही हैं। और जब तक हम उसके टच में नहीं हैं, जब तक हम वो नहीं समझ रहे हैं कि कौन सी चीजें हैं जो हमें इंफ्लुएंस करती हैं, क्या है जो हमें हमारे अंदर से हमें वो डेफिनेशंस बताती हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा, वो जो गट फीलिंग है हमारी, जिसके हम ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं कि हाँ मेरी गट फीलिंग है, कि आप सोचते हो कि हाँ मेरी जो डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी है वो अच्छी है। ये कैपेसिटी का बेसिस क्या है, ये जो गट फीलिंग है ये कहां से आ रही है? जब तक हम ऐसे अंधेरे में रहेंगे खुद को लेकर, तब तक हम शायद वाकई में जो सच में अच्छा है हमारे लिए, जो हार्मोनियस है, जो हमें यूनाइट करेगा अंदर से, वो हमारे पास आ नहीं पाएगा। एक जो होलिस्टिक व्यू होता है हमारे पास जिंदगी का, वो हमारे पास होगा ही नहीं। हम हर जीवन के हर पल पर, हर पॉइंट पर अपने आप को बस उलझन में पाएंगे, फंसा हुआ पाएंगे, एक स्ट्रगल में पाएंगे। तो इस स्ट्रगल हटेगा ही तब जब हम देखेंगे कि हमारे जो अलग अलग हिस्से हैं ये कहां से आए, ये कैसे हमारे अंदर स्टैब्लिश हो गए और हम कैसे इनसे आइडेंटिफाई करने लग गए। अपने इस डिवाइडेड जीवन को देखना, ये समझ पाना कि जो भी मैं कर रहा हूं ये मेरा नहीं है, जो भी मेरी वैल्यूज हैं ये मुझे बाहर से मिली हैं, ये मैंने जानी नहीं है, जो भी मेरी अच्छाई की परिभाषा है ये मुझे मेरी सोसाइटी से या तो मुझे कल्चर से मिली है, ये मैंने खुद से नहीं समझा है कि वाकई में मेरे लिए अच्छी हैं कि नहीं। ये सब समझ कर ही मैं शायद पूरा अपने आप में एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन सकता हूं। और जब तक मेरे पास ये कंप्लीशन नहीं है, तब तक मेरे पास जो है वो है मेरी कंफ्यूजन। Anybody has any questions? किसी को कुछ पूछना है क्या? वैसे आपको आपकी जिंदगी में दिखता है कि आप शायद चाह के भी कभी कभी झूठ ही बोलना पड़ता है आपको। आप चाहते हो सच बोलना, आप चाहते हो ऑनेस्ट होना, लेकिन आप एंड अप होते हो झूठ बोलने से ही।
है ना, डिसऑनेस्ट आपको होना ही पड़ रहा है। तो क्या आप देख रहे हो कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है? आप चाह रहे हो ऑनेस्ट होना, आप चाह रहे हो ट्रूथफुल होना, लेकिन झूठ बोलना पड़ जाता है, डिसऑनेस्ट होना हो जाता है। तो आप ये समझने की कोशिश करते हो ये क्यों है, ये क्यों हो रहा है, क्या इतनी। और हर इंसान जो झूठ बोल रहा है, जो डिसऑनेस्ट हो रहा है, क्वाइट क्वाइट, जो डिसऑनेस्ट हो रहा है, वो बताएगा कि ये तो करना पड़ गया मेरे को। वो थोड़ी बहुत अपनी मजबूरी दिखाएगा, वो दिखाएगा कि वो कंपेल्ड था ये करने के लिए, कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसको झूठ बोलना पड़ गया, कि उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसको डिसऑनेस्ट होना पड़ा। तो ये मजबूरी क्या है, हमें वाकई में क्या मजबूर कर रहा है? अगर हमें दिखता है हम डिसऑनेस्ट हो रहे हैं अपनी जिंदगी में, हम झूठ बोल रहे हैं जिंदगी में, तो क्या हमें मजबूर कर रहा है? सोसाइटी। सोसाइटी आपको, अगर आप ये भी बोल रहे हो कि आपका एनवायरनमेंट, कि आपका माहौल, कि आपके आसपास के जो लोग हैं, आप कह रहे हो कि वो आपको मजबूर कर रहे हैं झूठ बोलने के लिए, क्या वो आपका हाथ मरोड़ के आपसे झूठ बुलवा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। क्या वो आपसे जबरदस्ती कह रहे हैं कि झूठ बोलो? उल्टा सोसाइटी तो यही करती है कि वो आपको वैल्यूज दे रही है कि अरे हाँ अच्छे रहो, अच्छे, अरे हाँ ऑनेस्ट रहो, सच्चे रहो। सोसाइटी तो यही चाह रही है। तो ये जो आप कह रहे हो कि अगर सोसाइटी भी हमें मजबूर कर रही है झूठ बोलने के लिए, सोसाइटी हमें डिसऑनेस्ट होने के लिए कंपेल कर रही है, तो कहीं ना कहीं शायद इसमें सोसाइटी का रोल कम है और आपका रोल ज्यादा है। सोसाइटी तो कह सकती है कुछ भी, लेकिन आप भी तो फ्री हो वो ना मानने के लिए, आप भी तो कहीं ना कहीं फ्री हो उसे एक्सेप्ट ना करने के लिए। बुराई और कमियों को छुपाते रहते हैं। आप ये बोलोगे कि देखो हर इंसान तो झूठ बोल रहा है, तो मैं भी क्यों ना बोलूं, और आप कहोगे कि अरे हाँ इसीलिए आपको झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए आपको डिसऑनेस्ट होने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि सब हैं। अब ये तो आपका डिसीजन था ना, ये तो आपने डिसाइड करा है कि सब ऐसे हैं तो चलो मैं भी ऐसा हो जाऊं। तो जो आप अगर ये कह रहे हो कि आपको सोसाइटी मजबूर कर रही है, कि आपका माहौल, आपके आसपास के लोग आपको मजबूर कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कि शायद ये भी एक झूठ बोल रहे हो। आपको वाकई में सोसाइटी मजबूर नहीं कर रही है झूठ बोलने के लिए, आपके अंदर की कोई कंपल्जन है। आप या तो डरे हुए हो कि अगर आप किसी की बात नहीं मानोगे, किसी के हिसाब से नहीं करोगे, तो आपको कुछ सहना पड़ जाएगा, और उस डर के चलते आप झूठ बोल रहे हो। कहीं ना कहीं आप सोशल रिजेक्शन के चलते कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हो कि अरे मेरे को झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक मेरा अगर ये ग्रुप है, मेरा कोई अगर फैमिली है मेरी, तो वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, या रिजेक्ट तो क्या मतलब, वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करेंगे, वो मेरे से शायद रूठ जाएं, वो मुझे पसंद ना करें, मुझसे नाराज हो जाएं, मुझसे गुस्सा हो जाएं, और इसीलिए आप फिर झूठ बोल दोगे। तो क्या जहां आपने झूठ बोला है, आप डिसऑनेस्ट हुए हो, वहां पे उन लोगों का वाकई में रोल था, या आपके अंदर का कोई डर था, आपके अंदर की अपनी ही कोई इनसिक्योरिटी थी जिसने आपसे झूठ बुलवाया है? अगर आप डिसऑनेस्ट हुए हो तो कहीं ना कहीं अपने ही डर के चलते डिसऑनेस्ट हुए हो। आप क्योंकि घबराए थे, आपके पास कोई आइडिया था कि आपके साथ ये बुरा हो जाएगा, और ताकि वो बुरा ना हो इसीलिए आपने झूठ बोला है, इसीलिए आप डिसऑनेस्ट हुए हो। यही नहीं है क्या? तो ये बोलना भी कि अरे ये तो सोसाइटी के चलते मैं झूठ बोल रहा हूं, ये तो लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं, नहीं तो देखो मैं तो बहुत सच्चा इंसान हूं, देखो मैं तो अदरवाइज आई एम प्योर पर्सन, अदरवाइज आई एम सो काइंड, आई डोंट टॉक रूडली टू पीपल, आई डोंट लेट अदर्स टॉक रूडली टू मी, मैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही भला इंसान हूं, ये तो लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं बुरा होने के लिए, ये तो दुनिया है इतनी बुरी है इसीलिए मुझे भी बुरा होना पड़ रहा है। क्या सच में ऐसा है? आप ही डरे हुए हो ना दुनिया से, तभी तो आप झूठ बोल रहे हो, तभी तो आप बुरे हो रहे हो। तो ये जब आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं अदरवाइज तो बहुत ही सही इंसान हूं, मैं वैसे तो बहुत ही बढ़िया इंसान हूं, ये एक इमेजिनेटिव आइडिया है आपका, आप हो नहीं, आप बस अपने आप को बताना चाहते हो कि आप हो, आप खुद को ही कहीं ना कहीं कन्विंस कर रहे हो ये बोल बोल कर कि हाँ मैं तो सही इंसान हूं ही,
हम अपने आप को ये पट्टी पढ़ा रहे हैं। हमारे जो झूठ होता है वाकई में वो खुद से शुरू होता है। हम खुद से कोई एक झूठ बोलने लग जाते हैं और तभी फिर हम बाहर जाके झूठ बोलते हैं। हम अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी नजर में गिरना नहीं चाहते, इसीलिए हम अपने आप को बोल देते हैं कि वैसे तो मैं बड़ा अच्छा इंसान हूं, वैसे तो मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, वैसे तो मुझसे ज्यादा भला इंसान कोई और नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इस सिचुएशन में मेरे को ऐसे एक्ट करना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी। इस परिस्थिति में मुझे ऐसा बिहेव करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। क्या वाकई में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था? क्या वाकई में आप मजबूर हो? आप कहोगे कि ऐसा है नहीं, आप वाकई में मजबूर थे नहीं, आप बस अंदर से डरे हुए थे। आपके अंदर कोई लालच था, आपके अंदर कोई सुख पाने की चाह थी जिसने आपसे झूठ बुलवाया। जो इंसान, ध्यान दो इस बात पे, जो अगर करप्ट होता है उसके देखे तो वो बोल देगा कि अरे हां, ना करप्ट होना तो एक आइडियल होगा, लेकिन मुझे तो अपने घर पे पैसे ले जाने हैं ना, मुझे तो अपने घर वालों का ख्याल रखना है, मुझे तो अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करनी है, तो मैं उसकी अच्छाई के लिए ये बुराई करूंगा, मैं उसकी अच्छाई के लिए करप्ट बनूंगा और ये पैसे घर ले जाऊंगा क्योंकि इससे मेरा तो अच्छा हो रहा है ना। आप देखोगे कि खुद को जस्टिफाई करते हैं अपनी डिसऑनेस्टी। हम बोल देते हैं कि एक जगह डिसऑनेस्ट हो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां तो मैं सही ही कर रहा हूं। क्या ये वाकई में हम सही कर रहे हैं? क्या हम वाकई में इतने मजबूर हैं जितने हम अपने आप को बताते हैं कि हम हैं? आप हमेशा देखोगे कि ऐसा होगा नहीं। आप एक तरीके की स्टोरी बनाओगे अपने दिमाग में और उसको जस्टिफाई करोगे कि हां ये आइडियल होता होगा, कुछ लोग फॉलो करते होंगे, लेकिन मैं क्यों करूं, मेरी तो मजबूरी है। जो किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है, सपोज करो कोई किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, वो अपने दिमाग में जस्टिफाई ही कर रहा है, वो अपने दिमाग में सही ही है, वो अपने आप को बता रहा है कि हां मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है क्योंकि इससे किसी दूसरे का भला हो रहा है, क्योंकि इससे किसी दूसरे को सुख मिल रहा है, उसके साथ अच्छा हो रहा है, तो यहां पे मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। अब देखो कि रॉबिनहुड का भी लॉजिक तो यही है। रॉबिनहुड का कैरेक्टर आपको पता होगा, वो क्या करता है, वो कहता है कि अमीरों से चुराओ और गरीबों को दो। तो ये अच्छी बात है, चोरी तो मैं कर लूं, लेकिन जब चोरी गरीबों को मिल रही है तो इसमें गलत क्या है? ये हम अपने आप को ऐसे जस्टिफाई करते हैं, हम ऐसी कहानियां रचते हैं और जहां बोलते हैं कि देखो ये तो ठीक ही है, क्योंकि हम सीधा सीधा ये मानना नहीं चाहते कि हम ही करप्ट हैं, कि हम ही चोर हैं। इसीलिए हमें जस्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, हमें अपने आप को बताने की जरूरत पड़ती है कि ये सही है। तो यहां यही देखना जरूरी है कि अगर कोई अच्छाई होगी भी, अगर हमें भला करना होगा, तो वो पहली मीन्स से गलत से शुरू नहीं हो सकती। उसकी अगर जो फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद में ही झूठ छुपा है, उसकी बुनियाद में ही करप्शन है, उसकी बुनियाद में ही डिसऑनेस्टी है, तो उसका रिजल्ट भी डिसऑनेस्ट होगा। हमने कुछ अच्छा नहीं करा है किसी के साथ। रॉन्ग मीन्स से राइट तक नहीं पहुंचा जा सकता। अगर आपके तरीके गलत हैं और आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो बस कर ही अच्छे चीज के लिए रहा हूं, आप ऐसे अच्छा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे तरीके तो एट द एंड ऑफ द डे गलत ही है ना। हम कह रहे हैं कि देखो मेरा घर में किसी को कोई हॉस्पिटल में और किसी को खून की ज्यादा जरूरत है, और हम सोचते हैं कि अरे हाँ हमें तो खून की ज्यादा जरूरत है, तो चलो जल्दी से मैं मर्डर करके आ जाता हूं, उस इंसान का खून ले लेता हूं, मेरा इंसान तो बच जाएगा ना। देखो मैंने कितनी अच्छी बात करी है, ये मैंने उसकी जान तो बचा ली ना। क्या वाकई में यहां अच्छा हुआ है? हम कुछ बैलेंस करने लगते हैं, हम कहते हैं कि यहां बुरा हुआ लेकिन यहां तो अच्छा हुआ ना, तो इक्विलिब्रियम आ गया। ऐसे इक्विलिब्रियम नहीं आता। आपने शुरुआत तो करप्शन से कर दी, आपने शुरुआत ही जो गलत था उससे करी है, तो कैसे कुछ अच्छा हो सकता है वहां पर? तो हमारे जो सारे आइडियाज हैं, हमें हमारी जो जस्टिफिकेशंस हैं, जो हम अपने आप को देते हैं झूठ बोलने की, जो हम अपने आप को देते हैं कि हाँ यहां डिसऑनेस्टी ठीक है, उसको थोड़ा क्लोजली इंस्पेक्ट करना होगा
कि जो हम बता रहे हैं अपने आप को कि ये सही है मेरे लिए, कि ये ठीक है, क्या वाकई में ये ठीक है? आप पाओगे कि आपको सच ही दिखना बंद हो जाता है। आपके सामने एक सामने रियलिटी है, आपको वो रियलिटी ही दिखना बंद हो गई है। हमें अगर लालच है बहुत ज्यादा, सपोज करो आपको खाने का बहुत ज्यादा लालच है, आप देखोगे अगर आप सपोज करो मीट खा रहे हो तो आपको उस जानवर की चीखें सुनाई नहीं देंगी, आपको वो जो लास्ट मोमेंट्स में अपनी तड़प रहा है उससे कोई मतलब नहीं होगा। आपको वो जो उसने अपनी जिंदगी पूरी स्ट्रगल में जी है, जो एक रिस्ट्रिक्टेड केज में शायद उसने अपनी जिंदगी बताई है, वो नहीं दिखेगी आपको। आपको हमेशा बस याद आएगा फ्राइड चिकन कितना टेस्टी होता है, अरे चिकन राइस कितना अच्छा होता है, सो यम। क्यों आपको यम लग रहा है? वो यम ही आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके ऊपर आपका लालच हावी है। द प्लेजर ऑफ टेस्ट जो है आपके लिए वो इतना वैल्यूएबल हो चुका है कि आपको जो वायलेंस का स्टार्क रियलिटी है, जो एकदम सीधी सच्चाई है, किसी की चीखें हैं, किसी की तड़प है, वो तड़प ही दिखना बंद हो गई है आपको। क्योंकि हमारे सामने जो पर्दा है, हमारे ऊपर जो होल्ड है, वो प्लेजर ऑफ टेस्ट का है। हमें स्वाद की इतनी ज्यादा लालच हो चुकी है कि हमें जो सामने हमारे घट रहा है वो हमें जस्टिफाइड लग रहा है। हमें लग रहा है ठीक तो है, इससे मुझे तो प्लेजर मिलेगा ना, इससे मुझे तो सुख मिलेगा ना, तो आपको वो भी गलत दिखना बंद हो जाएगा। तो ऐसे शुरुआत होती है किसी, अगर हम सुख पाना चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए सही है, जहां हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए प्लेजर मिलेगा, हमें इसमें मजा आएगा, वहां से शुरुआत होती है हर करप्शन की, हर वायलेंस की, हर डिसऑनेस्टी की, हर झूठ की भी इनफैक्ट। क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो परस्यू कर रहे हो, आप उससे अटैच हो गए हो, आप उससे जुड़े हुए हो, आपको उसमें लग रहा है कि ये सुख है, आपको उसमें प्लेजर लग रहा है, इसीलिए आपको सच दिखना बंद हो गया है। और आपका ये जो इनर सिस्टम है जो हमेशा सुख ही ढूंढता रहता है, ये हमेशा डोमिनेट करेगा आपकी वो जो ऊपर की जो सुपरफिशियल वैल्यू है उनको। क्योंकि हम शब्दों से नहीं चलते हैं, हमारे जो एक्शंस हैं वो हमारी सो कॉल्ड वैल्यू से नहीं आते हैं, हमारे बिलीफ से नहीं आते हैं। क्योंकि अगर हमारे एक्शंस हमारे बिलीफ से ही आ रहे होते, हमारी जो वैल्यूज हमें सिखाई गई हैं उनसे ही आ रहे होते, तो सभी अच्छे होते ना, सभी आपको एक जनरल गुड करता हुआ दिखते, सभी आपको ऑनेस्ट दिखते, सभी आपको सच बोलते हुए दिखते। लेकिन शायद ऐसा है नहीं। वैल्यूज सबने सीखी हैं, सबके मम्मी पापा ने उनको बताया है कि हाँ देखो सच बोलना चाहिए, डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन हर इंसान ही डिसऑनेस्ट है, हर इंसान ही करप्ट है। तो हम ये देखेंगे कि हम बातों से नहीं चलते हैं, हम जो आइडियाज हैं हमारे, जो वैल्यूज हैं हमारी, जो सुपरफिशियल हैं, जो बस वर्ड्स हैं, हम उनसे नहीं चल रहे हैं। हम हमारे अंदर की कोई टेंडेंसीज हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, कोई बहुत एक अंदर ही मैनिपुलेशन चलती है हमारे अंदर, वो हमें चलाती है, हम उससे एक्ट करते हैं। तो हमें उसके टच में आना पड़ेगा। इससे पहले हम ये बोल दें कि सोसाइटी मुझे झूठ बुलवा रही है, मुझे अपने डर को पता करना पड़ेगा कि मैं डर के मारे क्यों झूठ बोल दे रहा हूं, मुझे सोसाइटी का क्या डर आ गया है, मुझे सोशल रिजेक्शन का इतना डर क्यों है कि ये लोग मुझसे बात करना बंद कर देंगे, मुझे कहीं इनवाइट करना बंद कर देंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे, मैं इस ग्रुप में पूछा नहीं जाऊंगा, मैं इस जो पार्टी है यहाँ पे, जो 4-5 लोगों का ये जो ग्रुप है, इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं इन सारे डर के चलते उन झूठों को, उन डिसऑनेस्टी को कंप्लाई करता हूं, उनको ऑब्लाइज करता हूं। और मैं ऑब्लिगेटेड हूं नहीं वाकई में, ये मेरे अंदर का ही डर, लालच, कुछ सुख पाने की चाहत, ये मुझसे करवा रही है हर लगातार। एनीबडी एल्स? कोई और क्वेरी किसी की? एनी डाउट? सोसाइटी का रिजेक्शन आता कहां से है? आपका नाम क्या है? अव्या। अव्या पूछ रही है कि सोसाइटी के रिजेक्शन का जो डर है
वो कहां से आता है? अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप देखो कि जो आप अपनी एग्जिस्टेंस मानते हो, जो आप अपना बीइंग मानते हो, जो अपनी पहचान मानते हो, वो आपको पहचान ही बाहर से मिली होती है। और हमें कोई फाउंडेशन तो चाहिए होती है ना खड़े होने के लिए, कोई एक नींव तो चाहिए होती है साइकोलॉजिकली सिक्योर होने के लिए। और हमें हमारी जो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी है वो मिलती ही सोसाइटी में रहकर है, वो मिलती ही एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग से है, वो मिलती ही हमें ऐसा है कि देखो मैं चलो इस ग्रुप का पार्ट हूं, या मैं इस स्ट्रक्चर का पार्ट हूं, इस कल्चर का पार्ट हूं, इस फैमिली का, इस फ्रेंड ग्रुप का पार्ट हूं। तो ये जो हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, क्योंकि बाहर एस्टैब्लिश्ड है किसी ग्रुप में, किसी फैमिली में, किसी कल्चर में, तो हमें लगेगा ये छिन ना जाए हमसे। हमारी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है उस पर अगर थ्रेट आता है, इसीलिए हमें डर लगता है, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी है, जो हमारी एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी है, जो हम सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं अपने आप को, जो एक अंदर से सेफ्टी की भावना हमें चाहिए होती है फंक्शन करने के लिए, वो हमने इस्टेब्लिश ही बाहर कर दी होती है। वो हमें लगता है कि हम तभी सही हैं जब हमें दोस्त हमें हमारे पूछ रहे हैं, जब हमारी फैमिली हमें पूछ रही है, जब हम जिस कल्चर का पार्ट है वो हमें रिस्पेक्ट कर रहा है। जब तक हमें यह लगता रहेगा कि बाहर से हमें वैलिडेशन मिलता रहे, बाहर से हमें अटेंशन मिलता रहे, बाहर हमें लोग अप्रूव करें, क्योंकि हम बाहर अप्रूवल ढूंढ रहे हैं और इस अप्रूवल के छीनने से हमें डर लगता है। वहां से सारा जो हमारा डर है वो उपजता है, क्योंकि आपने जो अपना अप्रूवल माना है, जो अपनी वैलिडेशन मांगी है, जो अपने अस्तित्व को एक ठप्पा मांगा है, जिससे वो बाहर की दुनिया से मांगा है, आपने खुद से नहीं जाना है और आपके अंदर है। हमारी सिक्योरिटी जो है वो हमारे अंदर एस्टैब्लिश होनी चाहिए, वो हमारे अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, और वो इतनी आसानी से प्रेजेंट नहीं हो जाती। देखो थोड़ा ध्यान से समझो इसे। आपके ब्रेन को सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, हम चाहते हैं सेफ रहना, और उसको जो भी फिर जल्दी से जल्दी सेफ्टी मिल जाती है, जो भी उसे पहली आहट मिलती है सिक्योरिटी की, वो वहां जाके अपने आप को रेस्ट करवा देता है, वो वहीं से ही बिलोंग करने लगता है। लेकिन जब तक हम ये इंस्पेक्ट नहीं करेंगे कि ये जो सिक्योरिटी की जो मेरे को भावना आ रही है, जो मुझे यहां पे सेफ्टी महसूस हो रही है, क्या ये रियल है? और अगर कोई ये मुझसे छीन सकता है, ये मुझे इससे कोई बाहर कर सकता है, ये मुझसे कोई ले सकता है, तो ये शायद रियल नहीं हो सकती। अगर आपकी सिक्योरिटी ऐसी है कि वो चीजों के खत्म होने के साथ खत्म हो जाती है, तो वो आपकी सिक्योरिटी रियल नहीं है। रियल सिक्योरिटी की पहचान ही ये होगी कि वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कि वो आपसे कोई ले नहीं सकता, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो क्योंकि हमारी जो पहली सिक्योरिटी हमें मिल जाती है, जो हमें एक ग्रुप से एसोसिएट करने से मिलती है, जो हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग से मिलती है, हमारी सोसाइटी से, हमारे कल्चर से, हम उसमें ही अपने आप को एस्टैब्लिश कर देते हैं, और ये आपसे कोई भी छीन सकता है। फिर हम सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करते हैं जाके या तो किसी इंसान के अंदर, किसी पार्टनर में, और हम बोलते हैं कि मुझे इससे सिक्योरिटी आती है। हम या तो बोल देते हैं मेरे को मेरी पोजेशंस से सिक्योरिटी आती है। लोगों को कितना सिक्योर महसूस होता है ना जब उनके बैंक अकाउंट में गोल्ड पड़ा होता है। गोल्ड उनको लगता है कि ये तो बड़ी सिक्योर चीज है, इससे कुछ नहीं होगा। इससे जो हम वाकई में चाह रहे हैं, वो हम चाह रहे हैं साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। भले ही हम ये बोलें कि ये तो हमारी फिजिकल सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है, ये हमारी जो शारीरिक सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कर रहा है, लेकिन हम इनडायरेक्टली चाह इससे भी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी रहे हैं। हम अपने मन को सेफ करवाना चाह रहे हैं उस गोल्ड से, उस पोजीशन से, या उस दूसरे इंसान से। तो जो हमारी सिक्योरिटी है, अगर हम बड़े ही इम्पेशेंटली, बड़ी जल्दी में आकर बोल देंगे कि हाँ ये तो इस ग्रुप में रेस्ट करती है, या उस इंसान में रेस्ट करती है, या उस पोजीशन में एस्टैब्लिश्ड है, तो वहां से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। हमें जब तक वो रियल सिक्योरिटी ना मिल जाए, जो हमसे छीन नहीं सकता कोई, जो हमसे ले नहीं सकता, जो अगर कुछ चीजें खत्म हो जाए, जो चीज अगर बिखर जाए या मिट जाए, वो सिक्योरिटी भी नहीं मिट जाएगी। तब तक, जब तक हमें ये वाली सिक्योरिटी नहीं मिलती है, जो चीजों के खत्म होने के साथ खत्म हो जाती है, तब तक वो सिक्योरिटी रियल नहीं है, वो सेफ्टी रियल नहीं है। हमें उस रियल सेफ्टी, उस रियल सिक्योरिटी को समझना है। जितनी जल्दी हम बोल देंगे कि अरे हाँ अब मैं यहां सिक्योर हूं, कि हाँ इन लोगों के बीच में तो मैं सेफ हूं, कि हाँ इस इंसान के साथ तो मैं सिक्योर हूं, कि हाँ अच्छा मेरे पास ये पोजेशन है, ये मेरे को सेफ फील करवाती हैं,
जितना हम जल्दी से एक मानने लगते हैं, ये बिलीव करने लगते हैं, ये बिलीव ही हमें हमारे अंदर डर पैदा करता है। क्योंकि हमने इस्टेब्लिश तो कर दिया है कि हमें यहां से सिक्योरिटी मिलेगी, और अब इन्हीं की ही रिजेक्शन से हमें डर लगेगा, हमारी पोजीशन के छीनने से हमें डर लगेगा, कोई इंसान हमें छोड़ के ना चले जाए इस चीज से हमें डर लगेगा। आप देखो, जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो लोग रोते क्यों हैं? क्या वाकई में लोग उसके जाने के लिए रो रहे हैं? वो लोग उसके जाने के लिए नहीं रो रहे, वो उनकी सिक्योरिटी थी उस इंसान के अंदर, वो उस इंसान से जो उनकी अटैचमेंट थी वो खत्म हो रही थी, जो उनकी जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी थी वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है अब पूरी तरीके से। तो जो हम रो रहे हैं वो आंसू शायद हमारी खुद की बेचारगी के हैं, उस इंसान के जाने के गम के नहीं, क्योंकि हमारा जो अंदर सेफ्टी हम फील करते थे वो अब कॉम्प्रोमाइज हो गई, वो चली गई, इसीलिए हम डर गए और उस डर से वो आंसू निकल रहे हैं, अपनी ही बेचारगी के लिए, सेल्फ पिटी के आंसू हैं वो वाकई में ऐसे आंसू नहीं है कि हमें उस इंसान से मतलब था। उस इंसान के अंदर हमने कुछ जमा के रखा था अपना, हमने अपनी जो एग्जिस्टेंस थी, उसकी जो नींव थी, उसकी जो फाउंडेशन थी, वो उस इंसान ने स्टैब्लिश कर दी थी, और क्योंकि उस इंसान के जाने के साथ साथ वो फाउंडेशन भी चली गई, इसीलिए हम डर गए और इसीलिए हम घबरा गए, और ये घबराहट से रोना निकलता है। तो हमें ये देखना है, जो हम डर रहे हैं, हमारा डर सीधा सीधा वहां से आता है जब हमें लगता है कि जिसमें हम सिक्योरिटी महसूस करते हैं, जिसमें हम सुरक्षा महसूस करते हैं, वो हमसे छिन जाएगा, वो हमसे कोई ले लेगा, और इस डर के चलते ही फिर हमारे मुंह से झूठ निकलते हैं, हमारे मुंह से डिसऑनेस्टी निकलती है। समझ आया? ये पूरा चेन समझ आती है वैसे, कि झूठ वाकई में शुरू कहां से होता है? हमारे अंदर से। झूठ हमारे इतनी जल्दी नहीं, हमारे अंदर से। अब ये तो आपने बस रिपीट कर दी मेरी बात। जो भी झूठ, जो भी डिसऑनेस्टी शुरू होती है, वो होती हमारी इनसिक्योरिटी और हमारे डर से। हम डरे हुए और इनसिक्योर क्यों हैं? क्योंकि हमने बाहर कहीं बता दिया है किसी चीज में, जिस चीज से हमें सुख मिल रहा होगा, जिस चीज से हमें सेफ्टी मिलती होगी, हमें लगता है कि ये चीजें हैं, ये हमसे छिन नहीं जाएंगी, इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ेगा। तो हमने क्योंकि बाहर इस्टेब्लिश कर रखा है, हमने खुद से डिस्कवर नहीं करा है कुछ, अपनी जो असली हकीकत थी वो हमने जानी नहीं थी, और ये जानी जाती है खुद को देखकर, खुद को पल पल समझकर कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू, सेल्फ नॉलेज के थ्रू। ये तब जब आप जानोगे तब आप धीरे धीरे पता लगा पाओगे, पूरी चेन आपके सामने क्लियर होगी कि ये डिसऑनेस्ट होता है इंसान क्योंकि उसको डर लगता है उससे कुछ छिन जाएगा, उसे डर इसलिए लगता है कि उससे कुछ छिन जाएगा क्योंकि वो उसमें अपनी एग्जिस्टेंस की जो फाउंडेशन है वो इस्टेब्लिश करके रखता है, और उसकी इस्टेब्लिश की फाउंडेशन पे खतरा निकलता है, इसीलिए वो झूठ बोलता है, क्योंकि उसको उसके मिट जाने से, उसको उसके नुकसान से घबराहट होती है, इसीलिए वो डिसऑनेस्ट होता है, इसीलिए फिर वो बुराई करता है, इसीलिए फिर वो एक बैटल में रहता है, क्योंकि यहां उसकी जब भी उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, तो उसके लिए उसे झूठ बोलना पड़ेगा, उसे बुराई करनी पड़ेगी, उसे चोरी करनी पड़ेगी, उसे डिसऑनेस्ट होना होगा। तो हम जब भी ये सब कर रहे हैं वो वाकई में खुद की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, खुद को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए कर रहे हैं। हम जब भी कोई झूठ बोल देते हैं, हम जब भी सच नहीं बोल रहे हैं, तो हमें यह लग रहा है कि सच बोलने से यह कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसकी नींव है वही हिल जाएगी, इसीलिए हम झूठ बोल देते हैं, इसीलिए इंसान करप्ट होता है।